आपका मेज़बान अज़हर मकबूल, PPCI न्यूज़ इंटरनेशनल लाहौर। सलाम में यही है कि हमारे गांव में दरिया रावी है, उसके करीब यानी कि सैलाब का भी खदशा है हमारे इलाके को, लेकिन हमारा अभी तो इलाका तो महफूज है, लेकिन जो आसपास करीबी गांव उनको का भी यानी कि मसला भी उन्होंने कॉल दी है कि मुतासिर इलाके जो भी जहाँ सैलाब का खदशा है वो कह रहे कि ये इलाका सारे खाली कर दो, ये सब कह रहे हैं। अभी तक तो यही करते तो आपने सैलाब के लिए कोई अपना बंदोबस्त किया है किसी चीज़? अभी तक तो कोई नहीं है, जब कोई यानी कि ज़्यादा कोई मसला पड़ेगा वो बताएंगे तो फिर ही है। अभी हम कहाँ से एक जगह से छोड़ के कहाँ जा सकते हैं। रहमान रहीम, मैं आपका मेज़बान सैयद अली नातिक, PPCI न्यूज़ HD इंटरनेशनल। आप आए जी, ये है सलून पे आए इधर टाउनशिप के अंदर। अभी इनसे पूछते हैं कि यहाँ के हालात क्या हैं, इनकी दुकान यहाँ पे चल रही है, कैसे चल रही है, किस हालात में चल रही है। जो बिजली का बुरहान आया हुआ है तो ये कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो टैक्स वगैरह आए हुए हैं यहाँ पे उनके बारे में मालूमात लेते हैं कि आपको कितने बिल आता है और क्या सूरत हाल है यहाँ पे। जी वालेकुम सलाम, मैं मोहम्मद फैसल वसी, ये बिस्मिल्लाह सलून है, बिस्मिल्लाह सलून हमारी। तो काम तो माशाल्लाह ठीक है, हमारा काफ़ी अच्छा काम है। 30-32 साल से यानी कि ये पुरानी दुकान है हमारी, और मैं पापा मेरे होते रहे इधर, वो ओनर है इसके, और मैं उनका बेटा हूँ, ठीक है। और काफ़ी माशाल्लाह ठीक है काम। अभी जो ये नई हुकूमत आई है शहबाज शरीफ की, इस वजह से काफ़ी यानी कि कारोबार बहुत परेशान है, यानी कि कारोबार बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्या रीज़न है? किराए बढ़ गए, बिजली के बिल बढ़ गए, या कौन सी प्रॉब्लम आ रही है? या जो ओनर हैं इस दुकान के उन्होंने किराए बढ़ा दिए हैं, उनकी हुकूमत में क्या चेंजिंग आई है? आपको क्या लगता है कि बिल के जो टैक्सेस हैं वो उन्होंने बढ़ा दिए हैं, या उन्होंने क्या कहते हैं इसका जो दुकान का किराया मालकान ने वो बढ़ा दिया है? आप क्या समझते हैं 2022 में और 2018 से 2022 में क्या फ़र्क आपने देखा है? बहुत फ़र्क है। बिजली के बिल तो बहुत ही हैं, यानी कि बहुत हैवी बिल आ रहे हैं इस ये शहबाज शरीफ की हुकूमत में। इसने तो समझो कि कारोबार को फारग ही कर दिया। और जो इमरान खान का दौर था फिर काफ़ी यानी कि बेहतर था, कारोबार चल रहे थे, किराए भी ठीक थे, मालकान हमारे बहुत अच्छे हैं, वो किराया हमारे साथ बिल्कुल मुनासिब रेट पे लेते हैं। तो ये जो हुकूमत ज़ाहिर बात है जो आई है, ये महंगाई आई है, सब पे यही मसला बन रहा है, तो इस वजह से काफ़ी मुश्किल आ था कारोबार में। अच्छा जी, इनका कहने का मकसद ये है कि ये कह रहे हैं जी कि जो जब से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं उस टाइम से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यानी कि ये उनकी हुकूमत से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। ठीक है कि हमें चाहिए कि हमारा पैगाम सुने वज़ीर आज़म साहब से। एक ही हमारी इल्तिजा है कि गरीबों का एहसास करें, और ये जो बिल का बहरान गरीबों के सर पे आया हुआ है, इनके टैक्सेस माफ़ किए जाएँ और अपनी पोजीशन पे मुल्क को लाने की। आइए जी, हम आपकी बात करवाते हैं बिस्मिल्लाह सैलून के ऊपर। हमारे CEO साहब सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी साहब, जुर्म की पकड़ के जो CEO हैं सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी साहब, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? हैदर रज़ा ज़ैदी। सर ये आप यहाँ पे आते हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैं टाउनशिप का ही रहने वाला हूँ, 3B2 का, और बिस्मिल्लाह सलून पे आके मैं काम करवाता हूँ। ये जमशेद साहब हैं और इनका हाथ भी काफ़ी अच्छा है, काम भी अच्छा करते हैं। सबसे बड़ी बात है इन लोगों का इखलाक अच्छा है। मुबशर भाई है इनका नाम। इन लोगों का इखलाक बड़ा अच्छा है। बाकी रही ये महंगाई और ये हुकूमती लेवल पे जो अभी बात हो रही थी, मैं भी सुन रहा था। बात है कि हमें नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से जो है वो बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं, और हम ये चाहते हैं कि जैसे बिजली के हवाले से लोग बहुत परेशान हैं। वापडा ने आए दिन जो है वो सुपर टैक्स के हवाले से कभी कमर्शियल पर मुफ्ती ये इस्माइल खान साहब ने इस्माइल ने जो है वो टैक्स लगाए, कोई 6-6 हज़ार लगा देता है, कभी वो 4,000 रुपया लगा देते हैं। उनको सोचना चाहिए, दुकानदारों को देखना चाहिए, एक 2-2 यूनिट के 7-7, 8-8 हज़ार रुपया जो है वो बिल है।
तो मैं ख़ुद आप लोगों के चैनल के तवस्सुल से जो है वो अपील करूँगा कि खुदारा इन लोगों की जो है वो खुदा तरसी की जाए और इन लोगों को देखा जाए। ये ताजर लोग हैं, इन ताजर लोगों से ही टैक्स जो है वो हुकूमत लेती है और हुकूमत चलती है। मैं यहाँ पे अपील करूँगा कि इन लोगों को रिलीफ दिया जाए। और महंगाई के हवाले से भी मैं चाहूँगा, इस टाइम जो आप देख सकते हैं कि प्याज और आलू या टमाटर ये मिल ही नहीं रहे। मैं महंगाई की ये नहीं करूँगा कि महंगे हैं, मिल ही नहीं रहे, शॉर्ट हुए में। चलें सलाब ज़दगान का अगर हम बात कर ली जाए तो आपके चैनल के तवस्सुल से मैं अपील करूँगा तमाम एलाने इलाका, एलाने पाकिस्तान और मुसलमानों से, खुदारा ये एक बहुत मुश्किल घड़ी है। जो बह गए, जो लुट गए, जिनके घर छतें ख़त्म हो गई, उनके लिए जो कुछ आप कर सकते हैं उनके लिए भी करें। हम पाकिस्तान में अगर सताए हुए हैं, परेशान हाल हैं, लेकिन अल्लाह के शुक्र है कि अज़ाब से बचे हुए हैं। तो इस चैनल के तवस्सुल से मैं आपसे अपील करूँगा कि हम तमाम मुसलमान लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने मुसलमान भाइयों का साथ दें। और नारान, कगान, कलाम, स्वात, अपना सिंध, इस बलूचिस्तान, इस साइड पे जितनी भी तबाहियाँ हुई उनका बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बड़ी अच्छा सर, ये आपसे मैंने ये पूछना था कि जैसे 100 यूनिट है, ठीक है, 100 यूनिट का आपको पिछले महीने या 2-3 महीने पहले आपको अगर बिल आया 5000, तो इसी दौरान अगले महीने आपको कोई 100 यूनिट का बढ़ के बिल आया है? ऐसा है कि पहले तो इन्होंने कहा था कि आपको 6000 रुपया सुपर टैक्स के मद में जो है ये टैक्स बढ़ा दिया गया। लेकिन अब जबकि लोगों की पुरजोर जो है वो एहतजाज हुआ, तो पहले तो जो ताजरान बरादरी है ये इकट्ठी हुई, उन्होंने मिलकर एहतजाज किया तो उसको सुपर टैक्स ख़त्म कर दिया गया। लेकिन उसके बाद कमर्शियल से छोड़कर डोमेस्टिक हालात में घरों में जो है वो टैक्स लगा दिया गया। लेकिन अब जाकर उन्होंने ये कहा है कि डिसाइड ये हुआ है कि 200 यूनिट जिसका होगा तो उसको वो टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन 200 से ज़्यादा जितना एक यूनिट भी बढ़ा तो आपको 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, जो जून और जुलाई के जो बिल्स थे उसके मुताबिक आपको 8 रुपये के हिसाब से ज़्यादा पड़ेगा। और इस तरह जो है ना ये तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपया बढ़ जाता है। जो इस टाइम मौजूदा हुकूमत है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि आपको जो बुलवाया गया, लाया गया, या आप ये समझे कि हमें आना चाहिए, तो वो एक मुकाबला था पीटीआई या इमरान खान की हुकूमत के साथ कि इमरान खान की हुकूमत संभाली नहीं जा रही थी और इमरान खान की हुकूमत में महंगाई बढ़ती जा रही थी। जबकि नवाज शरीफ की हुकूमत आते ही हम नहीं समझते कि महंगाई बैठ जाती, कोई बात नहीं, महंगाई रुक जाती, यही बड़ा काम था। लेकिन जो कि ये नवाज शरीफ की हुकूमत ने या नून लीग की हुकूमत ने वो भी ना किया और महंगाई मज़ीद बढ़ गई। आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत तो ये ज़ाती कर रही है, सही नहीं कर रही है। क्या ज्यादती कर रही है? ज़ाती यही कर रही है, ये सैलाब आया हुआ है, इनके बारे में इनको सोचना चाहिए, इनका हल करना चाहिए। नहीं, वो तो वो सोच रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ये जो वापडा के लिहाज से, ये जो बिजली के बिल के लिहाज से जो आप परेशान हैं, ठीक है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे हुकूमत? हुकूमत ये इनको करना चाहिए ना, इनको सोचना चाहिए। इनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक शख्स अगर किसी दुकान पर जाता है और वहाँ पे ख़रीदारी ज़्यादा करता है तो उसको डिस्काउंट दिया जाता है। उसको ये कहा जाता है कि आपको इतना % हम डिस्काउंट देंगे अगर 5000 या आप ख़रीदारी करेंगे। ये एक वाहिद वापडा है जिसका सार्फिन जो है वो जितनी ज़्यादा ख़रीदारी करता है उतना फंसता चला जाता है। ये एक ग्लोबल जो रूल्स है, डिसिप्लिन, वो ही तोड़ चुके हैं कि जितनी हम ख़रीदारी कर रहे हैं उतना ही हम फंसते दलदल में जा रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इसके ऊपर ये जगह टैक्स लिया जा रहा है और आवाम को जो है वो दर हकीकत परेशान किया जा रहा है।
आपने जैसा कि इनकी बातें सुनी जी, आवाम जितनी भी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है, वापदा के लिहाज से बहुत ज़्यादा परेशान है, बिजली के बहराम जो ऊपर टैक्स लगा दिए उनसे बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसे सैलाब आया हुआ है सिंध बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में, उसकी वजह से जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं जैसे टमाटर हो गए, फल वगैरह, फ्रूट वगैरह हो गए, आलू प्याज सब्ज़ियाँ जितनी भी हैं, ठीक है, वो कि अगर तो लेने जाओ तो वो देते नहीं है, और अगर देते भी हैं तो वो कम से कम भी डबल रेट करके देते हैं। एक पे अगर प्याज की कीमत अगर डीसी ने की हुई है 210 रुपये, तो उनको मिलता है 400 रुपये, 350, 400 रुपये, 450 रुपये किलो उनको प्याज की कीमत मिल रही है, और अव्वल तो वो देते नहीं, अपने जान पहचान वाले बंदों को दे रहे हैं। हमारी हुकूमत से गुजारिश यही है कि इन गरीब आवाम का एहसास किया जाए, ठीक है। और डीसीओ से ख़ास तौर पे डीसीओ जो टाउनशिप के मोहम्मद अली साहब हैं, लाहौर डीसीओ से हमारी गुजारिश है मोहम्मद अली साहब से कि वो इसको नज़रसानी करें, ठीक है। बाज़ार में जाके जो मॉडल बाज़ार बने हुए हैं हर जगह पे जाके चेक करें और उनसे पूछा जाए कि ये क्यों नहीं सामान दे रहे, और अगर सामान दे भी रहे हैं तो वो महंगा क्यों दे रहे हैं। ऐसे ही हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। जुर्म की पकड़, आपका मेज़बान सैयद अली नातिक, PPC न्यूज़ HD लाहौर। ये यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, अबू बकर रोड है, मोहम्मद अली चौक से थोड़ा सा आगे, और बिस्मिल्लाह हेयर सलोन यहाँ पर बहुत खूबसूरत दुकान आपको यहाँ पे मिलेगी। और मैं यहाँ पे अमूमन कटिंग करवाने आता हूँ। और एक तो मुबशर भाई, ये हमारे दोस्त भी हैं और भाई भी हैं, बड़ी अच्छी कटिंग करते हैं, बड़ा अच्छा इखलाक है, बड़ा अच्छा हाथ है इनका। और यहाँ के मालिक का नाम है ताहिर इकबाल साहब, बहुत आला इंसान है, बड़े नेक दिल और बहुत खूबसूरत आदत के मालिक हैं। और यहाँ पे हर किस्म की कटिंग की जाती है। बच्चों को शफ़क़त के साथ बग़ैर रुलाए कटिंग की जाती है, जवानों को खूबसूरत बनाया जाता है, बूढ़ों को मोतबर बनाकर घर भेजा जाता है। तो मैं चाहूँगा आप लोग बिस्मिल्लाह हेयर सलोन पर आएँ और इनको मौका दें। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप इनकी तवक्कुआत पर मुकम्मल भरोसा करके बेहतर कारकर्दगी की तारीफ़ करके जाएंगे।